जानना चाहेंगे कि आप का क्या दृष्टिकोण है, कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है। देखिए, नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी से सिर्फ चुनावी रणनीति के दृष्टिकोण से देखती है, क्योंकि पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के बहुत सारे घोषणाएं की थी, आज भी अधूरी लटकी हुई है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने ट्रेन से जुड़ी घोषणाएं की हैं, 2015 में भी उस ट्रेन से जुड़ी घोषणाएं किए थे। दिल्ली राजहत्ता जगदलपुर रेल मार्ग की वो आज तक बंद करके खड़ी नहीं हुई है, जबकि उन्होंने मंच से कहा था कि 2021 में यह रेल लाइन बिछ जाएगी और ये ट्रेन का आवागमन चालू हो जाएगा, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो चुका है। तो हम इसे सिर्फ चुनावी हथकंडे के हिसाब से देखते हैं। बाकी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका भी प्रदेश है, उनका स्वागत है। जी, यानी कि कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा मानती है कि यह चुनावी हथकंडा है। राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ दिनेश सिंह जी, आपकी भी राय जाननी बहुत जरूरी है। जी, आप इसे किस रूप में देखते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। नमस्कार कुशवाहा जी, आपको दोनों पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसको देखूं तो इस तरीके से कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी व अन्य जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं एनडीए के, तो उन्होंने अपना जो दौरा किया प्रदेश का पिछले 2-3 महीने से, तो अपने आप में एक तरह से पहले से ही जैसे कि अपना लोकसभा और विधानसभा की तैयारी को लेकर किया है। जबकि मतलब देखिए, इस वक्त होता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के वक्त सभी जो दल हैं वो ताल ठोकने के लिए अपना आते हैं उसमें कि ठीक है, जिससे ज्यादा मतदाताओं को लुभा पाए और उनको अपनी तरफ कर पाए और मतों को आकर्षित कर पाए। लेकिन मतलब कि जैसे कि दोनों तरफ अगर देखा जाए तो उसमें कि इस वक्त जो है वो एनडीए का पलड़ा जो है भारी लगता है। जैसे पीएम मोदी समेत और अन्य लोग जो हैं, तो पीएम मतलब जैसे चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जैसे अपने से कि उन्होंने जो भी किया कुछ किया, जैसे कि अपने कांग्रेस प्रवक्ता इन्होंने बताया, तो ठीक है जो भी करें, लेकिन इनके भी अगर प्रदेश में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है वो भी कर सकते हैं, इनको किसने रोका थोड़ी ऐसे। तो उस तरीके देखिए, क्योंकि जो सरकार जो भी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, सभी जो है वो अपने जनता के लिए काम करने के लिए काम करती है। तो अपने तरीके से कि आप भी अपना काम करिए और आपस में अगर एक प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन अगर करना, उस तरह करिए कि हाँ हमने ज्यादा काम किया, हमने ये काम किया और आपकी तरफ से ये कमी रही। तो इन चीजों के मुद्दों को लेके चले तो बोले कि देखिए मतदाता उसी चीज से आकर्षित होकर उसी को लेकर करेगा। अब जैसे आज देखा जाए पीएम मोदी हैं तो उन्होंने करीब कि 60,000 करोड़ के आसपास की परियोजना जो है वो शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और उसके अलावा जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी करीब 6,000 करोड़ से ऊपर की जो है वो अपनी जो नई परियोजना है जिनसे लेकर के रोजगार बढ़ेंगे, साथ में कोयले का आवागमन अगर बढ़ेगा तो देखिए इंडस्ट्रियल एक जो बेल्ट है उसमें नई शुरुआत होंगे, नए तरीके से रोजगार का सृजन होगा। तो बहुत सारी चीजें जिससे कि बहुत अच्छा रहेगा। और मतलब कि मैं शुभकामनाएं देता हूँ उस चीज में कि आगे लेकर के दोनों प्रदेश हैं उनका दिन दुगने चार राज्यों की उन्नति करें। बस यही शुभकामनाएं जी, यही शुभकामनाएं हैं। अब हम आना चाहेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी मध्य प्रदेश मीडिया विभाग। सवाल यहाँ पर यह है कि विकास कार्यों की सौगात दी है, बीजेपी कह रही है कि वास्तव में विकास की ओर अग्रसर हो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और विकास कार्यों की सौगात दी, जबकि बीजेपी का कहना है कि चुनावी हथकंडा है। सवाल यहाँ पर यह है, ठीक है इस पर अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विकास कार्य तो होंगे ही। सवाल यहाँ पर यह उठ खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और उन्होंने जो इंडिया गठबंधन है उसे घमंडिया गठबंधन की संज्ञा दी है। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी दोनों बातों से जवाब भी दूंगा और दोनों बातों से पूर्णतया सहमत भी। एक तरफ जहां पर G20 सम्मेलन चल रहा है, एक तरफ जहां विश्व पटल के विकसित देश भारत भूमि पर है, उस तरफ एक तरफ तो यहाँ ये सब व्यवस्थाएं हो रही, दूसरी तरफ इनके नेता राहुल जी विदेश में जाकर यूरोप दौरे पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक भारत में परेशान, अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों का भारत में दोहन हो रहा है। इन्होंने जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया था उसमें अगर अल्पसंख्यक इनके अनुसार अगर अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम नहीं है तो जैन भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी अल्पसंख्यक है। तो क्या इन समुदाय में से कभी अल्पसंख्यक का अध्यक्ष इन्होंने बनाया है? नहीं बनाया। दूसरी चीज है कि ऐसे समय पे जब इस्लामिक देश भारत की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं भारत में बैठ के, ये वो बात कर रहे हैं वहां पर जाके जो कदापि उचित नहीं है। क्या ऐसे अनर्गल बयान जो पहले दिए थे कि भारत में इंटॉलरेंस वो थे, why so called defenders of they are not reacting for the India, तो क्या ये बयान देना? माफ कीजिएगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा आपसे माफी चाहते हैं हम जी। और रोकने के लिए
क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीना और रायगढ़ दौरे को लेकर, और उन्होंने एक कटाक्ष किया है इंडिया गठबंधन पर। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि घमंडिया गठबंधन कहने का औचित्य क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। हमारे मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, मैं निवेदन करूंगा पुनः आपसे, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। ये एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जाती थी, आज मुस्लिम साक्षर है, मुस्लिम युवा समझ सकता है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अब समाजों के बीच में तुष्टीकरण की राजनीति करी। अब जब समाज एक हो गया हिंदुत्व के लिए, तो सनातन संस्कृति में प्रहार किया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये तीनों चारों चीजें जोड़कर देखी जानी चाहिए। हिंदुत्व वो आरएसएस के लिए वे कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग बयान देते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहां भारत साइन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में ये आप इनके नेताओं के बयान देखिए, जैसे वो स्टालिन ने बयान दिया हिंदुत्व को लेकर। अब जो पूरी प्रक्रिया आ गई वो सनातन धर्म को घमंडिया कहने का जो तात्पर्य है वो इसीलिए कि इनके सभी संगठन है घमंडिया दल के, वो सभी घमंडिया दल के संगठन अंतिम बैठक होने के पश्चात पूर्ण रूप से प्रखर होकर सनातन धर्म का विरोध करते हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। आप इसको बिना सोची समझी रणनीति के तहत ना माने। दूसरी चीज है कि जिस समय यहाँ सबमिट होती है उसी समय में यूरोप दौरा करते हैं। आप इसको क्या आकलन करेंगे। तीसरी चीज है, ये तो पूर्व में भी कह चुके हैं भड़काऊ भाषण की राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हमसे नाता तोड़ लेगी या सऊदी अरब हमको तेल देना बंद कर देगा। तो ऐसे बयान, अबू धाबी में मंदिर बन रहा है। दूसरा यूएई, इजिप्ट, फिलिस्तीन ऐसी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। चंद्रशेखर यादव हिंदुत्व के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जो जगदानंद जी हिंदुत्व के खिलाफ बयान दे रहे हैं, स्टेलिन हिंदुत्व के खिलाफ है, खड़गे जी की पुत्री हिंदुत्व के खिलाफ बयान दे रही है, वे रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे रहे। तो ये जो तुष्टीकरण कर रहा है घमंडिया संगठन, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी चिंतित है और उसी को लेकर उन्होंने अपने बयान दिए। चलिए ठीक है। जावेद खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया गठबंधन कहा है, ठीक है, उन्होंने एक तरह से मानते हैं कि उन्होंने इन शब्दों का जो प्रयोग किया है गठबंधन के लिए, अलायंस के लिए, एक तरह से ठीक नहीं है। लेकिन सनातन धर्म पर इसी गठबंधन के कुछ राजनीतिक दलों ने लगातार हमले किए हैं, ठेस पहुंचाने का काम किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आजकल के जो बयान है और उससे पूर्व के बयान है, उसको अगर आप नजर डालेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तो यह चाहती है कि लोकतंत्र में विपक्ष रहे ही नहीं, इसलिए कभी घमंडिया भी कहेंगे कि कभी कुछ और कहेंगे, कभी सनातन के दुश्मन कहेंगे, सारी चीजें कहेंगे। मैं एक चीज पूछता हूँ, स्टेलिन का बयान जो आया है उसको लेकर के इंडिया अलायंस के सारे घटक दल जितने भी हैं, वो किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया है, सभी ने उसका खंडन किया है। ये आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, एक समय था नरेश अग्रवाल, आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, जो देश का मंदिर है संसद, उसके अंदर खड़े होकर के हिंदू देवी देवताओं को लेकर के जिस तरह के आपत्तिजनक अपमानजनक बातें वो करते हैं, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके सांसद बनाती है। क्या ये हिंदुत्व के खिलाफ वाली बात नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे में ऐसे लोगों को हिंदुत्व का हितैषी मान रही है क्या? जो हिंदू देवी देवताओं को सीधा सीधा मदिरा के नाम से जोड़ देता है, वैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखे हैं। पहली चलिए जी, दूसरी बात भी बता लीजिए। जी, दूसरी बात देखिए, आज छत्तीसगढ़ में आकर के उनके पास में कोई विषय है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले 4.5 साल में भूपेश बघेल जी ने जो कार्य करके दिखाए हैं, जो विकास कार्य करके दिखाए हैं, उसका उनके पास कोई तोड़ नहीं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, घोटालों की सरकार थी, नान घोटाला से लेकर सीडीएस घोटाला से लेकर सारे घोटाले हो गए। आज छत्तीसगढ़ का डंका बज रहा है। जो ये गुजरात मॉडल की बात करते थे उसकी हवा निकल गई है। छत्तीसगढ़ मॉडल को आज देश नहीं पूरी दुनिया ले रही है। हिंदुत्व की बात ये करते हैं, आज छत्तीसगढ़ में 15 साल इनकी सरकार थी, राम वनगमन पथ था,
उसकी क्या स्थिति थी आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, आज क्या स्थिति आप ये पूछिए। माता कौशल्या का मंदिर की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है ये पूछिए। आज पूरे विश्व भर के लोगों को बुला करके छत्तीसगढ़ में रामायण कराया जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध। वो कौन करा रहा है? कांग्रेस की सरकार करा रही है, इनसे पूछिए। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म की आड़ में राजनीति करनी चाहती है, वो यह साबित करता है कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, और अब वोटों के ध्रुवीकरण के लिए वो सिर्फ और सिर्फ सनातन को डरा रहे हैं, यह बोल करके कि सनातन खतरे में है। जो सनातन की बात करता है और उसके सरकार में अगर सनातन खतरे में है, तो ये देश के सनातनियों को सोचने वाली बात है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कोई सनातन खतरे में नहीं था, देश का कोई हिंदू खतरे में नहीं था, देश का कोई समाज खतरे में नहीं। चलिए ठीक है, हम राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास जाएं। माफ कीजिएगा, हम थोड़ी देर बाद आएंगे, बारी तो आप ही की है, लेकिन जो सवाल जावेद खान जी ने पैदा कर दिए हैं उसका जवाब बीजेपी बेहतर दे सकती है, इसलिए हम डॉक्टर प्रेम व्यास के पास आते हैं और यही कहेंगे कि जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमें राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी के पास भी जाना है। जल्दी से जवाब दीजिए सर। दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देखिए आप जो स्टेटमेंट पूर्व में राहुल गांधी जी दे रहे हैं वही कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं। मतलब एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पूरे देश में विरोधाभासी बयान चला रही है, विरोधाभासी कार्य कर रही है। दूसरा, इन्होंने जिस विधायक के बारे में कहा वो उस समय समाजवादी पार्टी के हुआ करते, तो समाजवादी पार्टी के होने के तहत उन्होंने, आप मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुन नहीं पाते, समस्या ये मछली बाजार नहीं है, अच्छी जगह बहस चल रही है, अच्छी जगह बहस चल रही है, मछली बाजार नहीं है। आप अच्छे से बात करिए, मैं जवाब देता हूँ, आप प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा, मैं प्रश्न करूंगा, आप जवाब देना, है ना। तो आपका जब टर्न आएगा भाई, जब आप बोल देना, आपका जब टर्न आएगा, जब आप ये विषय रखते ना, जैसे मैं सुन रहा था, आपने जितने अनर्गल आरोप लगाए मैंने सब सुना है, मैंने बीच में जवाब नहीं दिया। अब मेरा समय है, मैं कहूंगा आपके पास आएंगे, आप जवाब देना उसका, ठीक है, क्योंकि पहले ही समय की कमी है। दूसरा, इन्होंने जैसे लोकतंत्र की बात करी और जो इन्होंने कहा कि हमने तो विरोध करा, आरजेडी डीएमके एसपी क्या विरोध करके क्या दर्ज करवा दिया, क्या उन लोगों को इन्होंने अपने घमंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया, या सार्वजनिक रूप से उनकी भर्त्सना करी है और उन लोगों को कहा है कि इस तरह के अगर आप बयान देते हो तो आप हमारे संगठन का हिस्सा नहीं होंगे। तीसरी चीज है, यह मेरी बात अभी इन्होंने टाल दी थी, उस समय वे समाजवादी पार्टी दल के नेता थे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और सनातन धर्म को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उसके बाद उनका एक भी बयान हो तो सुन लीजिए। तीसरी चीज है, जब दिग्विजय सिंह यहाँ से बोलते हैं कि वो भटके हुए नौजवान है, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब वे कहते हैं शांति के मसीहा है डॉक्टर जाकिर नाइक, तब तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति अगर कोई एक घटना के लेके सनातन धर्म का कोई व्यक्ति किसी घटना को लेकर ग्लानि महसूस करता है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है, उसके बाद पुनः संगठन में आता है, तो आपको आपत्ति होती है। तीसरी चीज है, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के पिताजी ने क्या कहा था कि सनातन धर्मावलंबियों की रशिया की नदी में जाकर डाल देना चाहिए, उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या कहा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में अभी महादेव वेब का मामला चल रहा है, क्या करा उसको लेके। छत्तीसगढ़ में शराब विनिमय को लेकर घोटाला हुआ, क्या करा उसको लेकर। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। पुनः मैं अपनी बात दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी मात्र विकास की बात करती है, हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा शुरू में भी था, अभी भी है। सर्वधर्म विकास, सर्वधर्म को साथ में लेते हुए हम कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी भी हैं, हालांकि इनकी बारी थी, लेकिन हम पुनः डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास चले गए। और जावेद खान जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पास भी हम आएंगे। लेकिन दिनेश सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि राजनीति और धर्म की राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति दोनों दो बातें हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें घालमेल हो गया है? बिल्कुल कुशवाहा जी, देखिए ऐसे कि राजनीति का गिरता हुआ जो स्तर है वो कहाँ पर जाके रुकेगा, इस बारे में अभी तक कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा देखिए, जैसे कि मतलब मैं शुरुआत जैसे करूँ कि ठीक है, जैसे अपना स्टालिन जो है, स्टालिन और स्टालिन जूनियर जो है, इन लोगों ने जिस तरीके से बयान दिया और बयान देके उससे पलटे नहीं, उस पर अड़िग रहे और उसमें मतलब कि साथ में बिल्कुल अड़ के खड़े हो गए कि हाँ हमने जो बोला हमने उसमें गलत नहीं बोला। साथ साथ में और सपोर्ट करने के लिए गठबंधन के अन्य नेताओं ने इनको सपोर्ट किया और साफ बताया कि ठीक है इसमें कहने सुनने के लिए ऐसे लंबा चौड़ के है। और एक दो जगह तो ये देखने में आया कि पत्रकारों से जो है स्टालिन जूनियर बढ़ गए और बोलते हैं कि ठीक है आप बताओ कि सनातन धर्म में अच्छा क्या है। तो भाई उनको लगता है कि जैसे अगर उनको लगता है कि बुरा क्या है तो बुरा अपना स्पष्ट तो करें। और दूसरा, जैसे कि और गठबंधन के जो नेता हैं या दल जो हैं
उनको कुशवाहा जी अगर लगता है कि उनको सनातन का विरोध करके और अगर ज्यादा वोट अगर मिल पाएंगे तो उस तरफ अपना जो उन्हें किनारा करें, मतलब एक तरफ आइदर दे ओन और डिसओन, मतलब दोनों तरफ में से दो नाव की सवारी जो है हमेशा ले डूबती है किसी चीज को। बिल्कुल। तो उससे बेटर है कि वो एक तरफ किनारा करें कि ठीक है भी हम गया तो एक सनातन के साथ में, सनातन के विरोध में। दूसरा शायद एक जैसे कहते हैं कि आधा ज्ञान विश्व समान, तो किस समान मतलब किस तरीके से किस रूप में किन्होंने मतलब क्या क्या इसकी व्याख्या और क्या इसने मतलब विश्लेषण और क्या समझ के किया, क्योंकि इसका आधार ही जो मूल है सनातन का मूल्य है दानशील दया, और दया भावना इन्हीं के साथ में जो है ये सब किया गया और बराबरी की ही मतलब भावना के साथ में किया गया। जैसे महात्मा गांधी के साथ में सनातनियों ने मिलकर के जैसे कि हरिजन समाज के कह लें, कुछ प्रो की कह लें, उनकी सेवा करने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद में से स्टालिन और बोले, स्टालिन के बाद में ठीक है ए राजा बोले हैं जो कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त में है। और जैसे मोहब्बत की दुकान अगर करते की बात करते हैं तो मोहब्बत की दुकान का मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान को मिठाई की दुकान समझ के और शायद है कि भ्रष्टाचार की जो है चाशनी में डुबो करके खाना चाहते हैं जी। तो ये मेरे ख्याल मुझे लगता नहीं उस जिस प्रकार से ये बातें कर रहे कुछ कर रहे हैं वो समझ से बाहर चीजें हैं। और अभी जैसे कि जिस तरीके से हमारे समाज का कुशवाहा जी ताना बाना है तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि जैसे ये तो मतलब कि सहिष्णु है, टॉलरेंट है हमारा जो हिंदू समाज और सनातन धर्म कि उस वजह से ठीक है अभी तक कोई लड़ाई दंगा फसाद किसी तरह किसी भी कोई छिटपुट घटना भी सुनाई दिखाई नहीं थी। अदरवाइज अगर और अन्य किसी समाज के बारे में बोला जाता तो अभी तक क्या हिंदुस्तान में होता है इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी समझने की बात है कि जैसे अगर है कि और जैसे गठबंधन के नेता है वो कुछ भी अगर बोलने को तैयार नहीं साथ साथ उस तरीके से बाद में जाकर के किनारा करते हैं नहीं करते हैं वो तो देखने की बातें आएंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल उस तरीके से उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। और ना उन्होंने आकर के ना स्टालिन जूनियर ने एक बार आकर के माफी मांगी है। उसी के साथ जैसे कि दलित समाज के साथ में अगर है तो इन्हीं के एक मंत्री जो है किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाकर के भोजन करने आते हैं तो उनको पता है अरे ये तो जो कुक जो है वो दलित कोई महिला है शायद उन्होंने खाना बनाया तो सीधा रिफ्यूज करते हैं कि नहीं मैं तो ये खाना खाऊंगा ही नहीं। अब उसके बाद पता चलता है कि जैसे ठीक है किसी तरीके से जो है कनी मोई जो है वो जाती है खाना खाते हैं तो एक आपस में और कुछ करने का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। तो ये सब नाटक टोटंकी जो है पब्लिक को नहीं चाहिए, पब्लिक इन चीजों से आदि आ चुके तंग आ चुकी है। तो अपने तरीके से राजनीतिक सुचिता के साथ में और तरीके से करके जनता की वजह से मैंने शुरुआत के स्टेट में बोला कि अगर प्रतिस्पर्धा और अगर कंपटीशन अगर करना है तो इस तरह करें कि हाँ ठीक है हमने काम इतना किया आपने काम कितना किया, उन चीजों पे कह रहे हैं। पब्लिक जो है अपने हित की बातें चाहती है, समाज अपने हित की बातें चाहता है। तो भाई दूसरा समाज है वो भी बड़ा, आपका समाज बड़ा, सभी जो है समाज अपने आप में कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो नहीं कहता है कि दूसरा जो है धर्म ग्रंथ है उसको नीचे करके या उसको किसी प्रकार से नीचे दिखा करके और आप ऊपर उठ पाएंगे। तो ये सब चीजें गलत हैं और राजनीतिक सोचिता तरीके से रखें और अपने वाले शायद उनको नहीं पता चीजों को तो उस बारे में पूरा ज्ञान पहले प्राप्त करें। किसी भी धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ या सनातन जो है वो हमेशा बराबरी करता है। दूसरा डीएमके के उन्होंने साथ में लिया क्यों? 50 साल से जो पहले से ही सनातन विरोधी रहे तो उसको साथ में लिया, इसका मतलब सोची समझी रणनीति और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं कि ठीक किसी तरीके से पोलराइजेशन वोट्स का किया जाए और वोट्स का पोलराइजेशन करके भी क्या कर पाएंगे? ठीक है। मतलब पिछले जो 2019 का जो चुनाव था उसमें नरेंद्र मोदी सरकार को बोले, एनडीए को बोले या बीजेपी को बोले, उनको हिंदुओं के 47 से लेके 70% चलिए ठीक है। तो उससे मुकाबला करने के लिए इनको रणनीति बनानी पड़ेगी, ना कि है कि किसी को गालियां दे करके कुछ और करके नीचे दिखा के कुछ कर पाएंगे। ठीक है हम आपके पास आएंगे। जावेद खान जी आप पहले कुछ कहना चाहते थे, पहले आप कुछ कह लीजिए जो आप कहना चाहते थे, बात पूरी कीजिए। मैंने व्यास जी की बात सुनी थी, उस पर मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिता का जिक्र किया तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी ने जब इस तरह की बातें कही थी तो उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। इनकी पार्टी तो ब्रिजभूषण जैसे आदमी को अंदर नहीं कर पाई। वहां हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तो अपने पिता को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। दूसरी बात ये कह रहे थे कि हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आज जिस क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र से, बस्तर से मैं आता हूँ, मैं भाई को बताना चाहता हूं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के 8 पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व आयोग के अध्यक्ष सारे सड़क में खड़े होकर के सार्वजनिक रूप से मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज के आर्थिक बहिष्कार की प्रतिज्ञा लेते हैं और उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। इस तरह की तो इनकी राजनीति, इनका दोहरा चरित्र है। आज छत्तीसगढ़ में इनको धर्मांतरण नजर आ रहा है और गांव के गांव में आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने का कार्य कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो इस तरह की राजनीति ये करते हैं। असल चेहरा इनका यह है, बाकी कितना भी कह लें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि आगामी चुनाव में या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में
अपने किए हुए कार्यों को लेकर के आए, विकास कार्यों को लेकर के आए, जिसकी तुलना 60 साल के कांग्रेस के शासन से करें, तो वो बात एक समझ में आती है कि हाँ, यह एक स्वच्छ राजनीति है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया हो तो वो कुछ लेकर के आए, तो वो सिर्फ इसी तरह की राजनीति करेंगे जब उनको मंच मिलेगा। आपने देखा कर्नाटक में उन्होंने क्या किया, कर्नाटक में उन्होंने मंच में पहले तो बजरंगबली को लेकर के आया, उसके बाद में उन्होंने मंच से सिर्फ एक ही रोना रोया कि मेरे को इतने गाली पड़ी, मेरे को इतनी गालियां दिए। वो गिनती कर रहे हैं बैठ करके कितनी गालियां उनको पड़ी। अरे भैया, विकास की बात करिए। हम भी यहाँ पर इधर उधर की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो छत्तीसगढ़ चुनाव में जा रहे हैं, 2 महीने के बाद चुनाव है। हम तो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के जा रहे हैं, विकास कार्यों के साथ में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसी स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। बाकी देश में हम तो कहते हैं कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा तो कांग्रेस का, चलिए ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। कुल मिलाकर के एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को सौगात दे करके गए हैं तो 6000 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को भी दिए हैं। विकास वहां भी होगा, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो अगर जो विकास कार्यों के लिए इस तरह से सौगात दिए जाते हैं तो इसमें राजनीति कहां है? जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। जी, इसमें राजनीति इसलिए नजर आती है कि जब ये पूर्व के किए हुए विकास कार्यों की घोषणाएं जब पूरी नहीं होती छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ में 3 साल में 67,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें रद्द कर दी जाती है, जब पूरी राष्ट्रीय ट्रेनों को रद्द करके उन ट्रेन की पटरियों में अडानी और अंबानी का लोहा को दोहरा जाता है, भेजा जाता है, तो फिर वहां पर राजनीति नजर आती है, वहां पर विकास नजर नहीं आता। जी, जवाब दीजिए सर, क्यों पूर्व की घोषणाएं जो हैं वो पूरी नहीं हुई और अब क्या गारंटी है? जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे। हाँ, हो गई बात, समझ में आ गई। हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप बताइए पहले। चीजें बोलिए, मैं संक्षिप्त रूप में 3-4 चीजों का जवाब देता हूँ। जी, जल्दी से क्योंकि समय नहीं है हमारे। राहुल गांधी जी विदेश में बैठ के कर्नाटक के एक संगठन को सेक्युलर घोषित करते हैं और वही संगठन अगले दिन सड़कों पर आकर कहता है कि हिंदुओं को मंदिर के बाहर मार के लटका देना चाहिए। क्या आपने कोई स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया। अरे भैया, हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत की धरती गंदी है, ये कहने वाले लोगों के घर में जाते राहुल गांधी, जब आपको पीड़ा नहीं होती है। भूपेश बघेल जी के पिताजी जब कहते हैं तो आपकी पार्टी क्या करती है उसके खिलाफ कानून संज्ञान लेता है, कोर्ट संज्ञान लेती है। आपने क्या करा था? विकास की बात आप करते हो, आपने 50 साल 60 साल में क्या विकास करा है? आपने 9 साल में क्या किया? आप ये बताइए। 9 साल में आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्य किया, ये बताइए। भ्रष्टाचार की राजनीति करते, भ्रष्टीकरण की राजनीति करते। आप लोगों का एजेंडा है संसद से लगे चिल्लाना, जब जाके प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुनने की कोशिश करते, जब प्रधानमंत्री जी बोलते तो चले आते बाहर, 4-4 दिन के लिए रोडों पर बैठते। प्रधानमंत्री जी जब बोलते तो सदन छोड़ के चले आते। ये तुम्हारी बात है, ये तुम्हारे स्टेटमेंट है। इसी तरीके से कांग्रेस से पूर्व में भी व्यक्त करे, अभी भी व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। मैं बताता हूँ, सुनने की ताकत हो तो सुनिए। चलिए सर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। एक अंतिम प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे दिनेश सिंह जी से। एक अंतिम प्रतिक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ शांति से। दोनों मेहमानों से निवेदन है, डॉक्टर प्रेम व्यास, जावेद खान जी, दोनों मेहमानों से निवेदन है। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करती तो ये मछली बाजार वाले चिल्लाने लगते हैं। सड़क से लेकर सांसद, इनकी यही स्थिति है। मणिपुर 3 महीने का चिल्लाते हैं। दिनेश सिंह जी, इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह के एक्टिविटी करते हैं। इनको छत्तीसगढ़ में अर्धनग्न प्रदर्शन वाले लोग भी दिखते हैं, आदिवासी भी करते हैं। देखिए सर, विकास की अगर बातें करते हैं तो आज प्रधानमंत्री ने दोनों प्रदेशों में विकास की बातें की हैं। शहीद हुए। जी, जल्दी से दिनेश सिंह जी, जल्दी से दोनों मेहमानों को ऑडियो डाउन किया जाए। जी, दिनेश सिंह जी, जल्दी से। कुशवाहा जी, देखिए ऐसा है कि दोनों प्रदेशों में और अच्छी सौगातें दी है प्रधानमंत्री ने, तो उसका स्वागत देखिए होना चाहिए कुशवाहा जी। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे कि अडानी बार बातें कहते, तो देखिए अडानी की अगर इतनी एलर्जी अगर अडानी से नाम से अगर है, तो कांग्रेस के समय में और जो
जो पूर्व में यूपीए था, उसके समय में अडानी जो फला फूला, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दूसरा, जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल में 80,000 बीघा से ज्यादा जो जमीन जो है वो कौड़ियों के भाव में जो है अडानी को दी गई है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बात देखिए, मूलभूत सुविधाओं के बारे में छत्तीसगढ़ में क्या वहाँ के लोकप्रिय प्रधान जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने क्या किया? अब सिकल सेल एनीमिया जो है वो बहुत बड़ी भारी बीमारी है, जिसके बारे में कभी उनका शायद ध्यान भी नहीं किया। तो आज जो है, आज के दौर में प्रधानमंत्री ने 1 लाख सिकल सेल एनीमिया के लिए कंसल्टेशनल जो कार्ड बांटे हैं, उस पे उसको बीमारी उसको एड्रेस करने का काम किया है, और अन्य कार्य जो किए गए। तो इस बारे में सोचना समझ रहे कि ठीक है, विकास के कार्य उन पे, जैसे मैंने पहले बोला कि विकास के जो कार्य हैं वो करेंगे जनता के लिए, तो उसी चीज से आपका विश्लेषण होगा कि हाँ ठीक है, ये पार्टी और सिंहासन वाली कुर्सी बैठने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए, और हम उसको चुनते हैं। लेकिन अगर आपस में अगर इसी तरीके से करते रहेंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी या एनडीए मतलब जो है, तो आपस में इस तरह, जैसे कि आप जैसे आपस में जैसे इस वक्त केंद्र सरकार के जो लोग हैं वो आकर के पूरी तरीके जुट चुके हैं, और जो इंडिया गठबंधन है उसके लोगों का अभी तक यही नहीं हो पाया कि सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है वो किस तरह कर पाएंगे, और जो 47 से लेके 70% के बीच में एनडीए गठबंधन को जो पहले वोट मिला था, हिंदू वोट मिला था, उससे कैसे लड़ पाएंगे? तो रणनीति अपनी तय करें, तरीके से चलें। मतलब कि मजबूत विपक्ष जो है वो एक आधारभूत चीजें होती हैं कि मजबूत विपक्ष वो भी जो है जरूरी होता है देश में। तो मजबूत विपक्ष लेकिन बनने के लिए पहले कि अपने आप को जनता के सामने आपको खड़ा करना पड़ेगा। नहीं खड़ा कर पाएंगे तो जनता फिर आपको नकार देगी, और अस्तित्व की लड़ाई जो है वो एक शुरू हो जाएगी। उससे अच्छा है कि आप विकास की जो गंगा बहे, विकास का कार्य करें, और सोच समझ के अपना जो है किस तरह की जनता के बीच अपने आप को पेश करें, वो काम करें, तभी ठीक रहेगा। तभी ठीक रहेगा सोच समझ करके दोनों राजनीतिक दलों को काम करना होगा, दोनों राजनीतिक दलों को सोच समझ करके काम करना होगा, जनता के सामने पॉजिटिव छवि पेश करनी होगी, तब जाकर के कहीं मामला समझ में आएगा और लोगों की नजरों में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों की सौगात दी है। जहां 50,000 करोड़ रुपए की सौगात मध्य प्रदेश को दिया है, वहीं पर 6,000 करोड़ रुपए की सौगात छत्तीसगढ़ को भी दी है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि, और ये कह रही है कि यहाँ पर घोषणाएं तो होती हैं लेकिन वो घोषणाएं पूरी नहीं की जाती। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो विकास कार्यों की घोषणाएं हो रही हैं तो ये अच्छी बात है और पूरी भी होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।